देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, छू के देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, अतरंगी दुनिया ये क्लासरूम है बड़ा, सीखने को लाखों बातें, आँखें खोल तो जरा, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel life, come feel life, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel life, come feel life, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel life, come feel life। हम शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूंखार शार्क्स में से एक के साथ। ये है टाइगर शार्क। 4 मीटर लंबी और वजन में आधे टन से भारी ये शार्क इस समुद्र पर राज करती है और बेहद जानलेवा है। और इसके सामने शिकार है ये है एल्बाट्रॉस। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आसमान में उड़ने वाले किसी पक्षी को समुद्री शिकारी से खतरा हो सकता है, पर जब ये बच्चा होता है तो हवा का ये बादशाह भी शार्क के लिए लजीज खाना बन सकता है। तो चलिए पता करते हैं डेडली 360 से। सीधा जंग के मैदान में उतरते हैं। एल्बाट्रॉस का ये बच्चा खुले पानी में है और टाइगर शार्क तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही है। इस पक्षी का वजन करीब 3 किलो है, जबकि ये शार्क करीब आधे टन से ज्यादा भारी है। इसका एक हमला और इस बच्चे का खेल खत्म। अगर आकार के हिसाब से देखें तो यही लगता है कि शिकार का खेल खत्म, पर अभी से हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जंग का नतीजा बताना इतना आसान नहीं होता। आइए शिकार को शुरू से देखते हैं और हर पहलू से इसकी छानबीन करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम कहां पर हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है, प्रशांत महासागर, और हम आए हैं इसके एक सुनसान द्वीप पर। उत्तर अमेरिका और एशिया से हजारों किलोमीटर दूर ये समुद्र के बिल्कुल बीच में बसा है। हम इक्वेटर के बिल्कुल उत्तर में हैं, यानी जहां पर पानी गर्म है और दूर तक साफ देखा जा सकता है। किनारे पर भी तेज हवा चल रही है, जो इस शिकार में एक जरूरी भूमिका निभा सकती है। तो ये तो हुआ जंग का मैदान। अब हमारे शिकारी और शिकार के पास इस तरह के माहौल का फायदा उठाने के लिए कौन कौन सी काबिलियत है वो जान लेते हैं। ज्यादातर शार्क्स की तरह हमारी टाइगर शार्क के पास भी खाल नोचने और हड्डी तक चबा जाने लायक बेहद खूंखार दांतों से सजा जबड़ा है। इसके पास शिकार का पता लगाने के लिए तेज नाक और नजर भी होती है। तो हमने शिकारी को तो जान लिया, अब देखते हैं शिकार के पास बचाव के लिए क्या है। एल्बाट्रॉस के पास बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है उड़ना। इसके विशाल पंख इसे किसी भी समुद्री शिकारी की पहुंच से दूर रखने के लिए काफी है। इसकी नजर काफी शानदार होती है, जो इसे आने वाले खतरों से चौकन्ना कर देती है, और इसकी लंबी चोंच मछली पकड़ने और बचाव में इस्तेमाल करने दोनों के काम आती है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग जानवरों की टक्कर है, पर इस शिकार में बाजी कौन मार पाएगा, आइए पता करते हैं। जून का महीना है। ये एल्बाट्रॉस के प्रजनन के मौसम का अंत है, और इस बीच सैकड़ों बच्चे जमा हो गए हैं, जो अभी अपने घोंसलों और माँ बाप को पीछे छोड़कर आए हैं। अब इन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। अगर इन्हें जिंदा रहना है तो जरूरी है ये पहले खाना तलाश सके, और ऐसा करने के लिए इन्हें गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, जहाँ ये मछली और झींगों जैसे जीवों का शिकार कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें अपनी पहली उड़ान भरनी होगी। उड़ान भरने के इरादे से ये समुद्र की ओर आ रहे हैं, जहाँ से किनारे की ओर हवा चल रही है। ये इन्हें हवा में उड़ने के लिए ऊपर उठाएगी, पर इस दिशा की ओर जाने का मतलब है खुद को खतरे वाले इलाके में ले जाना। अब देखते हैं टाइगर शार्क कहाँ है। किसी को नहीं पता आखिर टाइगर शार्क कैसे पता लगा लेती है कि ये सालाना घटना कब घटने वाली है। हो सकता है शायद वो लहरों में कंपन को भांप जाती हो और ये जानकर यहाँ आती हो कि ये बच्चों के उड़ने के लिए सही समय है। हालांकि जब ये इनके करीब आ जाती है तब इनकी वो ताकत इनके काम आती है जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, और वो है इनके सूंघने की शक्ति। जब ये पानी में चक्कर काटना शुरू करती हैं, तो ये ग्वानो यानी सतह पर पड़ी पक्षियों की गंदगी की मदद से महक का पता लगा लेती हैं। आप इसको इस नीली धुंध में आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये पता लगा रही हैं कि ये महक कहाँ से आ रही है, और ये इस महक का पीछा तब तक करेगी जब तक पक्षी के करीब न पहुंच जाए। इसलिए इन पक्षियों का जितनी जल्दी हो सके हवा में उड़ जाना बेहद जरूरी है। इसने मेरी बात सुन ली। अगर हम इसे धीरे करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इन विशाल पंखों को काम पर लगाने के लिए इन्हें कितनी ताकत लगानी पड़ती है, और इस बच्चे के पास बिल्कुल ऊर्जा नहीं बची है। शायद इसे थोड़ी देर आराम करके फिर से कोशिश करनी होगी। ये थका हुआ बच्चा इस शार्क का आसानी से शिकार हो सकता है।
टाइगर शार्क अपनी संवेदनशील नाक की मदद से इन बच्चों के नजदीक आ पहुंची है। अब इसे अपनी नजर से काम करना होगा और तेज नजर की मदद से उसे निशाने पर लेना होगा। वो बच गया। अब ये शायद दोबारा चक्कर काट कर आएगी और झपटने की एक और कोशिश करेगी, पर ये पहली कोशिश में कामयाब क्यों नहीं हुई? करीब से देखने पर समझ आएगा कि ये हमला इसलिए नाकाम रहा क्योंकि वो सही समय पर नहीं झपटी। शार्क बहुत जल्दी बाहर आ गई थी और इस बच्चे ने अपनी तेज नजर से उसे देख लिया और उसे बच निकलने का मौका मिल गया। आखिर इस खतरनाक हमले से कुछ सेकंड पहले क्या चल रहा होगा? शार्क्स के पास ढेर सारे सुपर सेंसर्स होते हैं जिनकी मदद से ये अपने शिकार का पता लगाने में कामयाब रहती हैं, और इनका सबसे बेहतरीन सेंस मौजूद होता है यहाँ पर, थूथन पर। अगर आप इसे करीब से देखें तो आपको यहाँ छोटे छोटे छेद नजर आएंगे और ये छेद खास होते हैं। इनमें जली भरी होती है और ये सीधा दिमाग तक जाने वाली नसों से जुड़े होते हैं। ये जेली इलेक्ट्रिक पल्सेस को लेकर बेहद संवेदनशील होती है, यानी दूसरे जानवरों की मांसपेशियों में हरकत होने से जो पल्सेस पैदा होती हैं, ये उन्हें आसानी से भांप लेती है। यानी पानी कितना भी धुंधला क्यों ना हो, शार्क अपने शिकार का पता लगा ही लेती है। आइए देखें क्या शार्क अपनी बेहतरीन इंद्रियों की मदद से आज खाना तलाश पाती है। शार्क शिकार का पता लगाने के लिए चक्कर काट रही है ताकि दोबारा उसे सही से निशाने पर ले सके। अब इस बच्चे को उड़ान भरनी होगी, पर ये पहली कोशिश में ही अपनी सारी ऊर्जा इस्तेमाल कर चुका है। एक और हमले से ये शायद ना बच सके। ये फिर नाकाम रही। आइए देखें अब क्या हुआ। अगर आप शार्क की नाक और उसके मुंह की बनावट देखें तो ऊपर की तरफ शिकार दबोचना इसके लिए आसान नहीं होता, बल्कि इसकी नाक पक्षी को पीछे की तरफ धकेल रही है, न कि दबोच रही है। लेकिन ये हार नहीं मानने वाली। ये नन्हा एल्बाट्रॉस इस विशाल शिकारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है। मजा चखा दो इसे आज। वो अपनी चोंच से उसकी आंख निकालना चाहता है। शार्क पीछे हट रही है। यकीन नहीं हो रहा छोटे से बच्चे ने इसे हरा दिया, पर यह सच है। क्या बात है, कमाल कर दिया इस बच्चे ने। इसने कर दिखाया। टाइगर शार्क के पास था आकार और ताकत, इसकी बेहतरीन इंद्रियां और बेहद बड़े जबड़े, पर नन्हे एल्बाट्रॉस ने काम लिया अपनी तेज नजर, लंबी नोकदार चोंच और अपने विशाल पंखों से। आखिरकार ये इसके चुंगल से बच ही निकला। टाइगर शार्क भले ही पहले शिकार में कामयाब ना हुई हो, पर अभी सैकड़ों और बच्चे पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कोशिशों के बाद शार्क शिकार करने में कामयाब हो जाएगी।